Hello guys, welcome to Solutions Hub, where solutions are simplified and excellence is amplified. Question number 13. D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. हेलो गाइस, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन लिखते हैं। तो आपको इससे पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर मेरा 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो मैं सोल्यूशन लिखने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 में हमें डायग्राम बनाना है। तो क्वेश्चन में तो डायग्राम दिया नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का डायग्राम क्या है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं हम। तो हमें क्या पता चलता है कि डी इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। मैं बनाता हूँ आपके लिए ए बी सी ट्राइंगल, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। ओके, ये ए बी सी ट्राइंगल है हमारे पास, उसमें डी एक पॉइंट है, ठीक है, बी सी पे, ठीक है। ओके, अब मुझे गिवन क्या है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं ए और डी को। मुझे गिवन ये है कि जो एंगल ए डी सी है ना, एंगल ए डी सी, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी के, ये वाले पूरे एंगल के लिए इक्वल है। ये वाला जो एंगल, एंगल बी ए सी, वो इक्वल है एंगल ए डी सी के। ये हमें गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है। गिवन क्या है, चलो बताते हैं। गिवन जो है हमारे पास क्या है कि एंगल ए डी सी जो है वो इक्वल है एंगल बी ए सी के, ठीक है। बढ़िया, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि जो सी ए का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, हमारा सी बी डॉट सी डी के, डेट इज सी बी इंटू सी डी के इक्वल है ना। ये सिंपल सी चीज़ प्रूव करनी है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम पहले दो ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी, है ना। ट्राइंगल मैंने कौन सा सेलेक्ट किया, ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, ठीक है। और ट्राइंगल बी ए सी मैं सेलेक्ट किया। तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई देता है, ये पहले से जो हमें गिवन था ट्राइंगल, डेट इज एंगल ए डी सी, वो किसके इक्वल, एंगल बी ए सी के, है ना, बराबर ही हमें गिवन है पहले से। ओके गुड। उसके बाद एंगल जो हमारा ए सी डी है और एंगल हमारा बी सी ए है ना। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल ए सी डी, ये वाला जो एंगल है हमारा, ठीक है, एंगल ए सी डी, ट्राइंगल कौन सा, ए डी, अपना ट्राइंगल जो है ना ए डी सी, उसमें जो एंगल ए सी डी है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, एंगल बी सी ए के, है ना। क्योंकि दोनों एंगल क्या कॉमन है, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल के अंदर हमारा एंगल ये भी है सी, और ये वाले पूरे ट्राइंगल डेट इज ए बी ए सी ट्राइंगल के अंदर भी ये वाला एंगल है सी। तो ये दोनों एंगल क्या है, कॉमन, है ना। बढ़िया, आपको समझ में तो आ रहा है ना, और ये हमें पहले से गिवन था। ओके, तो अब क्या पता चलता है अपने को कि हमारा जो ट्राइंगल ए डी सी है वो क्या हो गया, सिमिलर होगा, किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल बी ए सी के। कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर होगा, एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया ना, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, है ना, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, इससे सिमिलर हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा साइड होगा, है ना, ये देखिए, अगर मैं दो ट्राइंगल को अलग करके बताऊँ आपको, तो कुछ ये ऐसा ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये मेरा बी ए सी है और ये मेरा दूसरा ट्राइंगल है ऐसा, ठीक है। क्या है ये, ए डी सी। मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा साइड सी ए बाय सी बी होगा वो किसके इक्वल होगा, सी डी बाय सी ए के, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर जो ट्राइंगल होते हैं आर प्रोपोर्शनल, है ना। बढ़िया, सिंपल है। देख लीजिए, एक और बात देख लीजिए, जो मैंने क्या किया, जो साइड मेरा सी ए था उसको किस सी ए का रेशो सी बी के साथ, सी ए का जो रेशो है मेरा, सी ए का रेशो मैंने किसके साथ किया, सी बी के साथ। अब आप बोलोगे कि आपने ऐसा कैसे सेलेक्ट कर लिया कि यहाँ का सी ए लिया यहाँ का सी बी लिया। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो एंगल बी ए सी था, है ना, एंगल जो बी ए सी था वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है एंगल ए डी सी के, है ना, ये इक्वल है। तो अगर मैं ये वाला साइड कंसिडर करता हूँ पहले ट्रायंगल में, तो मुझे दूसरा वाला साइड ये वाला कंसिडर करना पड़ेगा, है ना, ये वाला कंसिडर करना पड़ेगा दूसरे ट्रायंगल में। आप समझ रहे हैं लॉजिक। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो देखिए, ये वाले जो एंगल्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का ही रेशियो लूँगा मैं। मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है तो मैं क्या लूँगा, डेट इज सी ए अपॉन सी बी, है ना।
और उसी तरह ये और किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल है हमारा सी डी अपॉन सी के इक्वल, दैट इज सी बी अपॉन सी ए के इक्वल है ना। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। आप समझे ना मैं क्या बोलना चाहता था, कि मैंने यही दो साइड क्यों नहीं चूज़ किया है ना, कि मैंने ए सी अपॉन ए सी जो सेम सेम दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। जो मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल से, अच्छा ये मेरा बी सी साइड है, तो उसी तरीके से अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो मैं उसके अपोजिट करस्पॉन्डिंग वाला साइड लूँगा, ए सी लूँगा, और यहाँ पे क्या लूँगा, बी सी लूँगा, क्योंकि उसके अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट ये वाले साइड्स हैं। ठीक है, समझा कि नहीं समझा आपको? ठीक है, ओके। तो मैं क्या बोलूँगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, सी डी डॉट सी बी है ना। हेंस बड़ा सिंपल था क्वेश्चन। Question number 14, sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. नंबर 14 का सोल्यूशन देखते हैं, तो इसका ही बड़ा सोल्यूशन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। अभी सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में डायग्राम बना लेते हैं। हमको डायग्राम बनाने में सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, AD AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC है ना। ट्राइंगल ABC है ना, गिवन है, चलिए बनाते हैं ट्राइंगल ABC। चलिए देखते हैं, मेरा ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC है, उसका साइड्स है हमारे पास AB AC, और उसका एक मीडियन भी है ना, एक मीडियन है। कौन सा मीडियन है उसका, AD मीडियन है। ठीक है, ठीक है, उसका किसके प्रोपोर्शनल है, आर प्रोपोर्शनल टू दी साइड्स PQ PR एंड मीडियन AM ऑफ ट्राइंगल PQR। एक और ट्राइंगल है हमारे पास, कौन सा ट्राइंगल है, PQR ट्राइंगल है। ठीक है, उसमें भी सेम कहानी है। क्या कैसे का है, PQR ट्राइंगल है और एक मीडियन है। ठीक है, PM। ठीक है, और कुछ नहीं है हमें। और क्या क्या गिवन क्या क्या है हमें, गिवन ये है। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखिए बस क्वेश्चन है। तो AB अपॉन PQ जो है वो किसके इक्वल है, AC अपॉन PR के इक्वल है ना। उसी तरह AD अपॉन PM के इक्वल है, ये हमें गिवन है ना। AB जो है, AB AC एंड अपना मीडियन जो हमारा AD है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है टू द साइड्स PQ PR एंड PM साइड के। ठीक है, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल जो ABC है वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ये सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखिएगा ज़रा। इन ट्राइंगल है ना, गिवन क्या क्या है, दोनों ट्राइंगल को जब ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल ABC भी देख लीजिए एंड ट्राइंगल PQR भी देख लीजिए। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या गिवन है कि AD यहाँ पे ABC में ट्राइंगल में मीडियन है, और यहाँ पे PM जो है किस में मीडियन है, PQR ट्राइंगल में मीडियन है। तो स्वाभाविक सी बात है, मीडियन क्या करता है, जो साइड पे इंटरसेक्ट करता है उन दोनों को इक्वली डिवाइड कर देता है। मैं बोल सकता हूँ ना कि जो BD है वो किसके इक्वल हो जाएगा, DC के, और जो हमारा QM है वो किसके इक्वल हो जाएगा, MP के, है ना। होगा कि नहीं होगा, BD ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी तरह ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बढ़िया, ठीक है। अब क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए ना हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखिएगा कि कंस्ट्रक्शन बनाने के बाद ही हमारा आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, जो हमारा जो D पॉइंट है ना, मतलब AD जो है उसको एक्सटेंड करूँगा, है ना। तो चलिए एक्सटेंड करते हैं AD, और एक्सटेंड ऐसा करूँगा कि जो मेरा AD है ना उसको एक्सटेंड करके पॉइंट E तक लेके आऊँगा, है ना। चलो बनाते हैं। ये मेरा ट्राइंगल है, कट इज ABC, ये मेरा AD है, उसको मैंने एक्सटेंड किया पॉइंट E तक, है ना। पॉइंट E तक एक्सटेंड कर, ऐसा एक्सटेंड किया कि मेरा जो AD है वो DE के बराबर है ना। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया किसको, एक्सटेंड AD टू पॉइंट, है ना, टू पॉइंट E, सो दैट जो हमारा AD है वो किसके बराबर है, DE के बराबर हो जाए। EP और AD क्या है, एक दूसरे से बराबर है। इस तरह मैंने एक्सटेंड किया। फिर क्या करूँगा, मैं ज्वाइन कर दूंगा, ज्वाइन B एंड C टू पॉइंट E। ठीक है, B और C को पॉइंट E के साथ मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। एकदम सिंपल। ये
मैंने जब ट्रायंगल ABC के साथ किया, उसी तरह सेम तरीके से, सेम वे मैं क्या करूँगा, ये PQR के साथ भी कर दूंगा मैं, है ना। ये हो गया PQR के साथ भी कर दिया मैंने, इसमें भी सेम बना दिया, है ना। ये मेरा PQR और ये M है, और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया L तक, है ना। इसको मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया L तक। तो सेम तरीके से मैंने इसको भी बना दिया। तो इधर भी क्या होगा, ये क्या होगा, ये दोनों तो इक्वल थे ही पहले से मेरे, और ये दोनों भी एक दूसरे से क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि मैंने L तक से एक्सटेंड किया कि मेरा जो MP है वो ML के इक्वल है। आपको समझ में आ रहा है, सेम तरीके से मैंने किया, कुछ अलग नहीं किया मैंने, बस ये जो प्रोसीजर आपको समझाया वही प्रोसीजर यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया मैंने, ठीक है, बढ़िया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, इससे क्या क्या चीज़ें सिद्ध होती हैं। इससे क्या होता है कि मेरा जो AD है वो किसके इक्वल है, DE के, और उसी तरह मेरा जो क्या बोलते हैं PM है वो किसके इक्वल है, ML के, है ना। ये दोनों इक्वल हैं, समझा कि नहीं समझा आपको, ठीक है, बढ़िया। अब ये सब चीज़ ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ तो अभी हमें मैंने कंस्ट्रक्शन करने के बाद AD इज इक्वल टू DE और PM इज इक्वल टू ML, ठीक है, गुड। अब हमें पहले से गिवन क्या था, अभी मैंने गिवन जब यहाँ पे प्रूफ किया तो आपको क्या बताया था कि मीडियन AD के वजह से हमारा जो BD है और वो इक्वल DC के, है ना, ये मेरा बाय कंस्ट्रक्शन, ये क्या हुआ, बाय कंस्ट्रक्शन, है ना, कोई दिक्कत। और पहले से हमें गिवन क्या है कि BD इज इक्वल टू BC है, और QM इज इक्वल टू क्या है, MP है। ये मैंने पहले आपको बता दिया यहाँ पे प्रूफ कर, ठीक है, बढ़िया। अब इन दोनों चीज़ से क्या पता चलता है मुझे, ये गिवन था, इन दोनों चीज़ से क्या पता चलता है कि ये जो लाइन है ना एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, बढ़िया, ठीक है। और ये दोनों जो है ना एक दूसरे को क्या करे, बाइसेक्ट करे। मतलब ये जो दो लाइंस है, ये देखो D और DE, ये दोनों भी इक्वल है ना, ये दोनों भी इक्वल है, और ये BD और DC भी दोनों भी, कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करे, बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मतलब एक दोनों लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो इक्वली एक दूसरे को डिवाइड करती है। और ये बन क्या रहा है, देखिए ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ABEC, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। ABEC क्या है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसी तरह ये ABEC जब क्वाड्रिलेटरल है तो AE और BC क्या होंगे, उसके डायगोनल होंगे कि नहीं होंगे, बढ़िया। जब ABEC ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें AE और BC मेरे क्या है, डायगोनल है, और डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC मैं क्या देखता हूँ, ABEC क्वाड्रिलेटरल में क्या देखता हूँ कि जो डायगोनल है, कौन सा डायगोनल, AE एंड जो मेरे डायगोनल है BC, वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर में। तो इससे क्या सिद्ध होता है, जब डायगोनल कोई क्वाड्रिलेटरल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते तो उस क्वाड्रिलेटरल को मैं क्या बोलता हूँ, पैरेललोग्राम बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, पैरेललोग्राम। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि मेरे जो ABEC जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, इट इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक है, समझा कि नहीं समझा आपको। सेम वे यहाँ पे भी मैं वही चीज़ करूँगा, PQLR ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो मेरे जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। ये चीज़ से सिद्ध होगा कि नहीं होगा, क्योंकि PM इक्वल टू ML है और इसी का QM इज इक्वल टू MP है, कि ये दोनों भी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो उसी तरह जो मेरा PQLR है क्वाड्रिलेटरल, वो भी क्या हुआ, पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल, समझा कि नहीं समझा आपको, है ना। यही तो तरीका है, ठीक है। दोनों ABEC क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है और PQLR भी क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों को मैंने क्या प्रूफ कर दिया, जो ABEC है और क्वाड्रिलेटरल PQLR है, इन दोनों को मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ किया। जब ये दोनों पैरेललोग्राम हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है, इनके जो ऑपोजिट साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो अब इन पैरेललोग्राम जो हमारा कौन सा ABEC जो है, ABEC, उसमें क्या होगा, जो मेरा साइड AB होगा वो किसके इक्वल होगा, EC के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी तरीके से AC जो होगा किसके इक्वल होगा, AC जो होगा किसके इक्वल होगा, PE के इक्वल होगा, है ना, बढ़िया। इस पैरेललोग्राम में देखिए, कौन सा पैरेललोग्राम, PQLR में देखिए, यहाँ पे जो PQ होगा किसके इक्वल होगा, LR के, है ना। और उसी तरीके से जो हमारा PR होगा वो किसके इक्वल होगा, QL के इक्वल होगा, बढ़िया।
ये चीज़ हो गई, क्योंकि अपोजिट साइड्स है ना, ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स है ना, ये भी अपोजिट साइड्स हैं। ओके, बढ़िया, ठीक है, आपको समझ रहे हैं इतना तक? ओके, अब मैं आता हूँ ट्राइंगल्स पे। कौन से ट्राइंगल्स? मैंने ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू एल पे जब मैं आता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है? मुझे दिखाई देता है कौन सा ट्राइंगल लिया? ए बी ई वाला, ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने, ठीक है। और कौन सा दूसरा ट्राइंगल? पी क्यू एल वाला ट्राइंगल लिया। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देता है कि ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, है ना। ये हमें पहले से गिवन था कि नहीं था, है ना, ये हम लोग पहले से गिवन था, ये चीज़ हमें गिवन है पहले से, मैं आपको पहले बता, स्टार्टिंग क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, जो ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर, ए सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ए सी की जगह पे मैं, ए सी की जगह पे मैं बी ई लिख सकता हूँ, और उसी तरीके से पी आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू एल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बढ़िया, लिख सकता हूँ। और जो ए डी और पी एम, इनको मैं टू से क्या करता हूँ? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा? ए सी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? बी ई से, क्योंकि मैंने प्रूफ किया है कि ए सी जो है बी ई के इक्वल अपोजिट साइड्स के होने की वजह से ऑफ ए पैरेललोग्राम। और पी आर को भी मैंने उसी तरीके से क्यू एल से रिप्लेस कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ? ए डी इंटू टू और पी एम इंटू टू, ठीक है। ए डी इंटू टू, ए डी इंटू टू मतलब ए डी का डबल। ए डी का डबल क्या? ए ई है ना, ए ई जो लाइन है ए डी का डबल है, तो चूंकि ए डी और डी क्या इक्वल है, तो ए डी का डबल क्या हुआ? हमारा ए ई हुआ, और इसी तरह पी एम का डबल क्या हुआ? पी एल हुआ। तो इससे क्या चीज़ हो जाता है? इस साइड से ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एल बाय साइड। ध्यान से देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, उसी तरह पी ई अपॉन क्यू एल, उसी तरीके से ए ई अपॉन पी एल। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पे मैंने सब चीज़ प्रूफ किया है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई? सिमिलर हो गई। ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एल, बढ़िया, है ना। अब ये चीज़ दोनों सिमिलर हो जाए तो चलो, इससे क्या हो जाएगा कि मेरा जो एंगल, कौन सा एंगल? एंगल बी ए ई जो है वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी एल के, है ना। एंगल जो मेरा बी ए ई है वो मैंने किसके इक्वल कर दिया? क्यू बी एल के, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आप समझ रहे हैं ना इतना? ठीक है, ओके। तो ट्राइंगल ए बी ई को मैंने क्या किया? सिमिलर प्रूफ कर दिया ट्राइंगल पी क्यू एल से, जिससे मैंने क्या किया? एंगल बी ए ई को मैंने इक्वल कर दिया एंगल क्यू पी एल से। अब देखिएगा ध्यान से, अब हमारा ट्राइंगल ए ई सी देखिए, उसी तरीके से ट्राइंगल ए ई सी और ट्राइंगल पी एल आर, है ना, उसी तरीके से ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल पी एल आर, ये दोनों भी उसी तरीके से क्या होंगे? सिमिलर प्रूफ होंगे। वही सेम प्रोसीजर जो मैंने सेम प्रोसीजर यहाँ पे किया, कि ये बस इस, देखिए करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ट्राइंगल ई ई सी और ट्राइंगल पी एल आर है, इनमें जब आप ध्यान से देखेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पे पहले जो हमें गिवन था, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एल इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एल, बढ़िया, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, ये सॉरी ए सी अपॉन पी आर, है ना, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ए सी अपॉन पी आर, रुकिए ज़रा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी ए सी अपॉन पी आर, है ना, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर से मतलब इसका डबल करूँगा। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा? अब मैं यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू को रिप्लेस करूँगा। किससे रिप्लेस करूँगा? ए बी बाई पी क्यू को, ए बी बाई पी क्यू को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? देखिए यहाँ पे इक्वल है, ऑपोजिट, ए बी बाई पी क्यू को मैं किसका रिप्लेस कर दूंगा? ए बी को मैं रिप्लेस कर दूंगा ई सी से, और अपना जो पी क्यू है उसको किससे रिप्लेस कर दूंगा? एल आर से, है ना। तो ए बी को किससे रिप्लेस किया? ई सी से, ठीक है, और एल आर को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने? पी क्यू को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने? एल आर से, है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी बाई बी एम का डबल डबल क्या हो जाएगा, अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, ए अपॉन पी एल। तो मैं ट्राइंगल ए ई सी को मैं क्या प्रूफ कर सकता हूँ, सिमिलर प्रूफ कर सकता हूँ ट्राइंगल पी आर आर से बाय द सेम प्रोसीजर, है ना। ओके, तो ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो गया। तो अब देखिए ध्यान से, ये वाला जो इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और इसको जब ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एंगल सी ए ई है, एंगल सी ए ई जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा एंगल आर पी एल से, है ना। आर पी एल से एक दोनों से क्या होंगे, इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, एकदम होंगे, ठीक है। अब इसको मैं क्या बोलता हूँ, इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, इक्वेशन 1 क्या थी कि एंगल बी ए ई जो है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू पी एल के, है ना। ये इक्वेशन 1 थी। और इक्वेशन 2 क्या बनी थी हमारी, ये एंगल सी ए ई जो है वो किसके इक्वल है, एंगल आर पी एल के इक्वल है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हमारा डायग्राम था, है ना, ये डायग्राम था हमारा, ठीक है। ये क्या था, ए बी सी और ये ई था। और इसी तरह से हमारे पास दूसरा डायग्राम क्या था, ऐसे था सेम, ठीक है। पी क्यू आर और ये एल, इधर डी इधर एम, है ना, बढ़िया। अब आप ध्यान से देखेंगे जो हमारा एंगल बी ए, इन दोनों इक्वेशन को चलो प्लस कर देते, इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 1 एंड 2 को क्या कर दिया, ऐड, है ना, ऐड कर दिया। जब मैंने 1 और 2 को जब मैंने ऐड किया तो इससे क्या मुझे मिलता है, एंगल बी ए ई और एंगल सी ए ई को ऐड कीजिए। एंगल बी ए ई और एंगल सी ए ई को जब मैं ऐड करता हूँ तो मुझे एंगल क्या मिलता है, बी ए सी मिलता है कि नहीं मिलता है ना। एंगल बी ए सी मिलेगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ये वाला एंगल को मैंने ये वाला एंगल से ऐड कर दिया तो एंगल बी ए सी मिल गया। उसी तरह क्यू पी एल वाले एंगल को, ये वाला जो एंगल है, जब मैं इसको ऐड करता हूँ आर पी एल से, है ना, आर पी एल से इस वाले एंगल से जब मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एंगल क्यू पी आर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें प्रूफ हो जाती है, यहाँ से एकदम आराम से प्रूफ हो जाती है ना, ठीक है। तो अब मैं ट्राइंगल में आता हूँ, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी एंड sorry angle ABC, I'm really sorry for that, angle ABC and triangle PQR में जब मैं आता हूँ तो मुझे क्या दिखा देता है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये तो पहले से हमें गिवन है ना, ये तो क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन है। अगला क्या है कि हमने प्रूव भी कर दिया है कि एंगल जो हमारा BAC है वो किसके इक्वल है, एंगल QPR के, QPR के। ये देखिए ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, यहाँ पे मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या किया, प्रूफ किया था ना इक्वल, ओके। और ये वाली साइड का जो AB अपॉन PQ वाली साइड है वो किसके इक्वल है, AC अपॉन PR वाली साइड से। तो ट्राइंगल ABC जो हुआ वो क्या हुआ, सिमिलर हुआ ट्राइंगल PQR से बाय SAS क्राइटेरिया, है ना, ठीक है। ये हो गया हेंस प्रूफ, ये तो है प्रूफ करा था मैं।